नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों आज बात करें 28 तारीख की सेकंड शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो गया, तो हम लेकर आ गए हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आज के सेकंड शिफ्ट के एग्जाम में पूछे गए। 28 तारीख है, पहले दिन का एग्जाम था। पहले दिन वाले पेपर फर्स्ट शिफ्ट के बारे में हमने बताया था कि किस प्रकार से पेपर ईजी आया था। बहुत सारे बच्चों को टफ लगा, लेकिन जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ाई की थी वो अच्छे से पेपर दे के आए। बहुत सारे बच्चे ऐसे मिले जो 90 से ज्यादा प्रश्नों को अटेम्प्ट करके आए, लेकिन देखने वाली बात होगी कितने क्वेश्चन उनके सही होते हैं। खैर, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पीडीएफ से मिले जिसको हमने दिया था आपको, चाहे करंट अफेयर्स की हो, चाहे स्ट्रेटेजिक जीके का हो, चाहे साइंस का हो। ठीक, आज हम देखने वाले सेकंड शिफ्ट का पेपर, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जिनका पेपर कल है। तो सबसे पहले यहाँ पे बता दें, करंट अफेयर्स का ये वाला पीडीएफ है, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए, टॉपिक वाइज आप जाके देख सकते हैं। मैं टेलीग्राम ग्रुप में आज मैं डाल रहा हूँ कि कहाँ से किस किस पेज से हमारे कौन कौन से प्रश्न फंसे थे। तो टेलीग्राम ग्रुप कैसे ज्वाइन करोगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये करंट अफेयर्स की पीडीएफ ले सकते हो। ये हमारी मैथ की पीडीएफ है 500 स्पेशल क्वेश्चंस के गेस्ट पेपर के, जिसके मैंने बताया यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न फंस रहे हैं। स्टैटिक जीके से तो प्रश्न बन ही रहे हैं, और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट साइंस ये पीडीएफ आप अगर जो लास्ट टाइम रिवीजन कर लेते हो ना, चाहे आपका फर्स्ट फेज का तो एग्जाम चल ही रहा है, सेकंड फेज वाले जितने भी बच्चे इसको लेकर रट डालो, बहुत फायदा होगा आपको। ठीक है, साथ में पीडीएफ के बारे में मैंने बताया था कि अगर जो आप इसका पीडीएफ पाना चाहते हो कि कैसे कैसे प्रश्न आए थे, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज किसे दिया गया था। ठीक है, 2020 में नोबेल प्राइज दिया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज, खैर मैं यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। रॉबर्ट विल्सन को, किसको? रॉबर्ट विल्सन को और पॉल मिलीग्राम, ये दो लोग थे जिनको इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया था। किनको? रॉबर्ट विल्सन और पॉल मिलीग्राम को यहाँ पे इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया था। इसको आप लिख लीजिएगा। एक क्वेश्चन और आया था, नोकिया के सीईओ, सुबह में क्या आया था, माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान सीईओ कौन है, लेकिन यहाँ पे आया नोकिया के सीईओ कौन है, तो इसको भी आप लिख लीजिएगा, पेक्का लुंडामर्क, ये वर्तमान में नोकिया के सीईओ हैं। इसको भी आप देख लीजिएगा, नोकिया के सीईओ। ठीक, अब यहाँ पे क्वेश्चन आया था कंप्यूटर से, एनआईओ का पूरा नाम, ये भी देखेगा। नेट जो कंप्यूटर है वहां से दो प्रश्न बन रहे हैं, लेकिन जो भी बन रहे हैं बहुत ही सिंपल बन रहा है। एक मैंने मास्टर वीडियो बनाया था 2 घंटे का कंप्यूटर का, उस समय बहुत सारे क्वेश्चन फंसने वाले, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पे एनआईओ का पूरा नाम है नेटवर्क इंटरफेस यूनिट, ये क्वेश्चन आया था। D2O की बात करें, D2O आपको पता है भारी जल होता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आया था कि भारी जल का रासायनिक नाम क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा D2 होता है, जिसको हम बोलते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। एक क्वेश्चन आया था यूएनडीपी का हेडक्वार्टर पूछा था, तो यूएनडीपी का हेडक्वार्टर की बात करें न्यूयॉर्क में है। यूएनडीपी की बात करें, यूएन का एक अंग है और इसका पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब बात कर लेते हैं बीएआरसी का हेडक्वार्टर पूछा था, तो ट्राम्बे में है। ट्राम्बे कहाँ पे है? मुंबई में है। और बीएआरसी के बारे में बात करें, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इसका पूरा नाम होता है। बीएआरसी की बात करें या फिर यूएनडीपी की बात करें, ये दोनों क्वेश्चन, फिक्की, बाप्टा, ये चार के चारों क्वेश्चन हमारा स्टैटिक जीके का पीडीएफ उठा के देख लोगे, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि ये चारों क्वेश्चन आज के स्टैटिक जीके के पीडीएफ से एकदम फंसे हुए डिट्टो। विटामिन डी की कमी से ये साइंस की पीडीएफ में मिल जाएगा, D2 आपको साइंस की पीडीएफ में मिल जाएगा। ठीक, तो बाहर से आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, अभी लास्ट टाइम है, पीडीएफ लेके रट डालो। कहाँ पे मिलेगा? लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन टेलीग्राम ग्रुप भी आप जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक, अब बीएआरसी के पूरे नाम की बात करें, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, हेडक्वार्टर आपका ट्राम्बे में है। बाप्टा की बात करें, इसके चेयरमैन कौन है? कृष्णेंदु मजूमदार, पहली बार ये भारतीय बने हैं कृष्णेंदु मजूमदार, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिक्की का पूरा नाम पूछने को आया था, तो द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ये होता है फिक्की का पूरा नाम। ठीक, विटामिन डी की कमी से कौन सा होता है? रिकेटस होता है। अगर जो बच्चों में बात करें रिकेटस होता है, बड़ों की बात करें ऑस्टियोमाइलिसिस होता है, ये बड़ों में होता है। ठीक, यहाँ पे बात करें, सीधा एक क्वेश्चन आया था, सूर्य की रोशनी में कौन सा भाग चमकता है, तो सूर्य की रोशनी की बात करें, जो फोटोस्फीयर वाला भाग होता है वो चमकता है। ठीक है, जिसे हम देखते हैं वो फोटोस्फीयर वाला भाग होता है। एक क्वेश्चन आया था जलियांवाला बाग के बारे में बात करें, अमृतसर में पड़ता है जलियांवाला बाग, कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है,
13 अप्रैल 1919 को होता। सचिव कौन था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ठीक। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हुआ था। सिटी ऑफ सैफरॉन, ये क्वेश्चन आया था, तो जम्मू एंड कश्मीर को सिटी ऑफ सैफरॉन बोलते हैं। एक क्वेश्चन आया था मोपिला विद्रोह को लेके, तो मोपिला विद्रोह कहाँ पे हुआ था? केरल में हुआ था। कब हुआ था? 1920 हुआ था। ऑप्शन नंबर, सॉरी खोलिए, ऑप्शन नहीं है, ये मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। आगे बात करें और क्या क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन आया था पेटीएम के सीईओ कौन है, ठीक। तो पेटीएम के सीईओ की बात करें, विजय शेखर शर्मा। विजय शेखर शर्मा पेटीएम के सीईओ। एक क्वेश्चन आ सकता है, पेटीएम का हेडक्वार्टर कहाँ पे? ध्यान रखिएगा, नोएडा में। एक इंडियन कंपनी है, पेटीएम का हेडक्वार्टर नोएडा में है। सीईओ कौन है? विजय शेखर शर्मा। एक आई थी जापान की करेंसी क्या है? तो जापान की करेंसी आपकी एन है, ठीक। राजस्थान के राज्यपाल से क्वेश्चन आया था, कलराज मिश्रा राजस्थान के राज्यपाल, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन और आया था, सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट। तो सबसे बड़े सोलर पावर प्लांट की बात करें, ये रीवा में है। कहाँ पे है? रीवा में है। रीवा कहाँ पे? एमपी में। आगे बढ़े, एक क्वेश्चन था आपका, नाभिक के खोजकर्ता कौन थे? तो रदरफोर्ड यहाँ पे नाभिक के खोजकर्ता थे। कौन थे? रदरफोर्ड। कुछ क्वेश्चंस और निकल के आ रहे हैं अभी अभी। गुलाम वंश के संस्थापक, तो गुलाम वंश के संस्थापक, इसको मैं बता देता हूँ, बाद में मैं बताऊंगा इसको, ठीक है। गुलाम वंश के संस्थापक, ये क्वेश्चन, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? आपको पता होगा, ऐबक था। एक और आया था ब्रह्मांड का अध्ययन, ये भी आपको फिजिक्स के पीडीएफ पे मिल जाएगा, ठीक है। ब्रह्मांड का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? ये करते हैं कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत। ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक आया था, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के सहायक होती है। 3 क्वेश्चन और आप देख लीजिएगा। आइए चलते हैं हमारा, यहाँ पे प्लासी के युद्ध की बात कर लेते हैं। तो किसके किसके बीच हुआ था? सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1757 में। एक आया था एनडीए की, यहाँ पे, ठीक है, जो ट्रेनिंग होती है एनडीए का, वो कहाँ पे होता है? ध्यान रखिएगा, खड़गवासला पुणे में, ठीक। एनडीए मतलब वो एनडीए नहीं, जो आपका पार्टी है, ये एनडीए आप जो एग्जाम देते हो, ठीक है, नेशनल डिफेंस अकेडमी। आगे बात करें बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा, देखो ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनी नहीं थी, तो सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी थी? स्प्रिंग टेम्पल। लेकिन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनने के बाद आपकी सबसे ऊंची प्रतिमा बन गई स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। खैर, बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा पूछा तो स्प्रिंग टेम्पल होगा। कहां पे है? चाइना में है। आगे बात कर ले G20 2020 कहां हुआ था? तो G20 2020 की बात करें, ये हुआ था सऊदी अरब में। खैर, सऊदी अरब में 2020 में हुआ था, ये तो इंपॉर्टेंट है ही। लेकिन 2021 कहां होगा? इटली में होगा। 2021 इटली में होगा, ये तो इंपॉर्टेंट हो गया। लेकिन भारत में कब होगा? 2023 वाला जो होगा भारत में होगा, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको याद करना पड़ेगा, ठीक। उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? 4 लाख रुपए होता है। उपराष्ट्रपति का 4 लाख, राष्ट्रपति का कितना होता है? 5 लाख रुपए होता है। द्रव्यमान कैसी राशि है? बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन, बहुत ही हल्के हल्के क्वेश्चन साइंस से पूछे जा रहे हैं। तो द्रव्यमान की बात करें, एक प्रकार की अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। नेक्स्ट बात करें कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर को नोबेल प्राइज मिला था 1930 में। किस लिए मिला था? इन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। आगे बात करें जीएनपी, ये देखो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आया था। जीएनपी का पूरा नाम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। एक आया था क्वेश्चन, लार्जेस्ट आइसलैंड कौन है? लार्जेस्ट आइसलैंड की बात करें ग्रीनलैंड है। और फिल्म फेयर 2020 की बात करें, किसको मिला था? ये मिला था गली बॉय को। बहुत सारे प्राइज यहाँ पे गली बॉय के दिए गए थे, ठीक। आइए चलते हैं आगे, चलते हैं यहाँ पे कुछ और चीजें देख लेते हैं। यहाँ पे मैथमेटिक्स और रीजनिंग की बात कर लेते हैं। तो रीजनिंग की बात करें, एनालॉजी से, देखो रीजनिंग मैथ के क्वेश्चन मिलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जिसको आप याद नहीं कर सकते, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन मिलके आते हैं, ठीक है। वो मैं आपको बताना, क्योंकि रात को 8 बजे सौरभ सर आपके लिए मैथमेटिक्स में आज जितने क्वेश्चन पूछे गए थे सबको लेकर आने वाले हैं, ठीक। एनालॉजी के 2 क्वेश्चन आए थे, वेन डायग्राम के 2 क्वेश्चन आए थे, डायरेक्शन से 2 क्वेश्चन आए थे, ब्लड रिलेशन से 1 क्वेश्चन आया था, कोडिंग डिकोडिंग से 3 क्वेश्चन आए थे, सीटिंग अरेंजमेंट से भी 3 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। ये तो रीजनिंग की बात हो गई। खैर, और भी क्वेश्चन पूछे गए थे, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें इतना ही आप देख लीजिए। अल्फाबेटिकल सीरीज से भी 2-3 क्वेश्चन आए थे। अब मैथ की बात कर लेते हैं, बोडोमॉस से 2 क्वेश्चन आए थे, सक्सेसिव केस से 2 क्वेश्चन आए थे, यहाँ पे वर्क एंड टाइम से 2 से 3 क्वेश्चन थे, बहुलक माध्यिका से 1 क्वेश्चन आया था, यहाँ पे प्रॉफिट लॉस से 2 क्वेश्चन, सीटिंग, यहाँ पे बात करें एसआई की बात करें, सिंपल इंटरेस्ट से 1 क्वेश्चन आया था, ठीक। बाकी और भी सारे क्वेश्चन आए थे। देखो कुल मिला के बात करें लास्ट टाइम में, आप एक काम करो, सारे पीडीएफ जो मैथ का 500 क्वेश्चन का गेस्ट पेपर मैंने बनाया उसको लेके पढ़ सकते हो। और बात करें करंट अफेयर्स, स्ट्रेटेजी के साइंस, सारे पीडीएफ लेके रट डालो, बहुत फायदा होगा। बहुत सारे क्वेश्चन उस पीडीएफ से फंसने को मिलने। साथ में टेलीग्राम ग्रुप जिसको मैंने बताया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, उसको भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। जाइए, सारे पीडीएफ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल लीजिए और पढ़ाई को शुरू करिए। और कहीं पे भी कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।